बिहार के बांकीपुरा विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनावों में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। जनसुराज पार्टी से प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी के नीरज कुमार को 19,000 से ज्यादा वोटों से हराकर एक तरफा चुनावों में जीत हासिल की है। जहां एक और पूरे बिहार में एनडीए की सरकार है, ऐसे में छोटे मोटे उपचुनावों में सीट हारना क्या किसी बड़े परिवर्तन की ओर संकेत है या एक छोटी सामान्य घटना है? जानेंगे विस्तार से। बिहार के विधानसभा क्षेत्र से नितिन नवीन बीजेपी के विधायक के रूप में चुनाव जीते थे, लेकिन हाल ही में थोड़े समय पहले नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उन्हें राज्यसभा की सीट देकर दिल्ली बुला लिया गया, जिससे बांकीपुरा विधानसभा क्षेत्र की सीट खाली रह गई। इस सीट पर उपचुनाव करवाए गए, जहां जनसुराज पार्टी से प्रशांत किशोर तथा भारतीय जनता पार्टी से नीरज कुमार चुनाव में खड़े हुए थे। प्रशांत किशोर ने 19,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीतकर अपनी जनसुराज पार्टी का खाता खोला। इससे पहले भी बिहार के विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी ने बहुत सी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन वह एक भी सीट जीत नहीं पाए थे। विधानसभा चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर खुद चुनाव में खड़े नहीं हुए थे। प्रशांत किशोर शुरू से ही राजनीतिक सलाहकार के रूप में जाने जाते हैं। पहले यह भारतीय जनता पार्टी तथा ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस के राजनीतिक सलाहकार के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। इसके बाद इन्होंने सभी पार्टियों से अलग होकर खुद की अलग पार्टी जनसुराज पार्टी नाम से नई पार्टी बनाई, लेकिन खुद किसी भी सीट से चुनाव नहीं लड़े। उन्होंने केवल विधानसभा चुनाव के दौरान उम्मीदवार उतारे, लेकिन कोई भी उम्मीदवार चुनाव जीत नहीं सका। इनकी पार्टी के चुनाव हारने की मुख्य वजह बताई जा रही थी कि इनकी पार्टी सोशल मीडिया और ऑनलाइन अच्छा खासा प्रचार कर रही थी, लेकिन लोगों से जमीनी स्तर पर जुड़ाव नहीं कर सकी, जिसका परिणाम यह रहा कि एक भी सीट जीत नहीं पाए। अब जब नितिन नवीन को राज्यसभा सीट मिलने के बाद बांकीपुरा में उपचुनाव हुआ, तो उन्होंने खुद यहां से चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव हारने का मुख्य कारण जनता में आक्रोश हो सकता है, क्योंकि हाल ही में जिस तरह से जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन हुआ, जिसकी झलक बिहार में भी देखने को मिली। बिहार में जिस तरह से रोजगार के अवसरों की कमी है तथा युवाओं में छात्र आंदोलन के दौरान जो आक्रोश था वह साफ नजर आया। इसके साथ ही प्रशांत किशोर बार बार यह बताना चाहते थे कि जनता नीतीश कुमार से तो खुश है, लेकिन नीतीश कुमार के नाम पर लोगों से वोट लेकर जिस तरह से सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, लोग उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। प्रशांत किशोर ने लोगों को बताया कि यहां से बीजेपी को दिया गया जवाब सीधे दिल्ली में प्रधानमंत्री तक सुना जाएगा और सीधे यह प्रधानमंत्री को पता चलेगा कि बिहार की जनता मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ खुश नहीं है। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान वह बिल्कुल भी नीतीश कुमार का विरोध करते दिखाई नहीं दिए। वह सिर्फ यह बताना चाहते थे कि बिहार की जनता सम्राट चौधरी के साथ खुश नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, जो बिहार की जनता को हर बार हल्के में लेते हैं और सोचते हैं कि बिहार के वोट आसानी से मिल जाएंगे, उनकी यह धारणा भी बदलनी होगी तथा उन्हें बिहार की ओर ध्यान देना होगा, बिहार के लोगों को रोजगार देना होगा तथा बिहार का विकास करना होगा। चुनाव के परिणाम आने के बाद भी प्रशांत किशोर ने यही कहा कि बिहार की जनता का यह सीधे प्रधानमंत्री को जवाब है कि बिहार के लोग सम्राट चौधरी से खुश नहीं है। अक्सर यह देखा जाता है कि किसी भी राज्य में जिस पार्टी की सरकार होती है, उपचुनाव में अधिकांशतः उस पार्टी का उम्मीदवार जीतता है। केवल इस सीट पर पार्टी बदलने से बिहार की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव तो नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी यह एक संदेश होगा कि विधानसभा चुनाव के कुछ ही समय बाद लोगों में परिवर्तन की इच्छा है, और वह परिवर्तन भी उस जगह है जहां बीजेपी का गढ़ माना जाता है, जहां से नितिन नवीन कई बार जीतते आ रहे हैं। यह एक ऐसा इलाका है जहां स्वर्ण आबादी की अधिकता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश तथा गुजरात में भी उपचुनाव हुए, जहां दोनों पर एक जगह बीजेपी तथा दूसरी जगह कांग्रेस ने जीता है। 2026 में विधानसभा के उपचुनाव पर आपकी क्या विचार है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे किसी नए दिन नई बात के साथ। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।